इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। कलेक्ट्रेट परिसर के रजिस्ट्री कार्यालय में लाइसेंस रिन्यू कराने के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत लेते एक बाबू को लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। लोकायुक्त निरीक्षक भूपेंद्र कुमार दीवान ने बताया कि रजिस्ट्री कार्यालय में सर्विस प्रोवाइडर इंद्र कुमार साहू ने लोकायुक्त से शिकायत की थी कि उसका लाइसेंस रिन्यू कराने के नाम पर रजिस्ट्री कार्यालय में पदस्थ बाबू देवी प्रसाद ज्ञासवंशी द्वारा 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसके एवज में आवेदक के द्वारा 10,000 रुपए उक्त बाबू को देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मैं सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस लिया हूँ मैंने पिछले 2 माह पहले, और मैंने लाइसेंस रिन्यू के लिए आवेदन किया था 6/3/2023 को। इस एवज में सर से मेरी बात हुई बीच में, लेकिन मेरा लाइसेंस रिन्यू नहीं किया गया। और इस मिस्टर देवी प्रसाद ज्ञासवंशी साहब, इनने मुझसे 25,000 की डिमांड की, तो जिस आज जो मतलब कि मूल भाव में 10,000 का सौदा कंप्लीट हुआ, वो 10,000 की रिश्वत लेते हुए सर पकड़ा गए। कार्यालय आकर लिखित आवेदन किया कि वो सर्विस प्रोवाइडर का काम करता है और पंजीयक कार्यालय छिंदवाड़ा में लाइसेंस रिन्यू, उनका एक समय होता है जब उनको लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ता है, तो उसके लिए आवेदन किया था। काफ़ी समय हो गया, उसका जो लाइसेंस रिन्यू का काम था वो हो नहीं पाया। उक्त तारतम्य में जब प्रार्थी पंजीयक कार्यालय छिंदवाड़ा में पदस्थ देवी प्रसाद ज्ञासवंशी जी से मिला, जो कि वर्ग 1 बाबू है, तो उनके द्वारा उनसे उक्त कार्य करने के लिए 25,000 रुपये रिश्वत की डिमांड की गई। शिकायत प्राप्त होने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिए गए और विधिवत इनकी रिकॉर्डिंग करा गई। तो मोल भाव करने पर 10,000 रुपये लेने को श्री ज्ञासवंशी जी राजी हो गए, जिन्हें आज दिनांक को 10,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। चौरई के चांद तहसील के पास लोनी कला स्थित आश्रम के पीठाधीश्वर संत कनक बिहारी महाराज का सोमवार को सुबह एक सड़क हादसे में निधन हो गया। सागर नरसिंहपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर सोमवार को सुबह हुई घटना में उनका वाहन डिवाइडर से टकराकर पलट गया। संत कनक बिहारी और उनके साथ बैठे उनके शिष्य विश्राम रघुवंशी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि वाहन का ड्राइवर रूपलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि संत अपने चौपहिया वाहन से अशोक नगर से छिंदवाड़ा आने के लिए निकले थे। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम सगरी के पास एक 2 पहिया वाहन को बचाने के प्रयास में उनकी एसयूवी कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे के बाद गाड़ी का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह से पिचक गया। घटना की जानकारी लगते ही बरमान चौकी और सुआतला थाना से पुलिस टीम पहुंची। हादसे में घायल ड्राइवर रूपलाल को पहले करेली अस्पताल भेजा गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे नरसिंहपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे जिले में शोक की लहर फैल गई है। 17 अप्रैल से नया शिक्षा सत्र शुरू हुआ है। सरकारी स्कूल में बच्चों का दाखिला बढ़ाने तथा सरकारी स्कूल में मिलने वाली सुविधाओं से लोगों को अवगत कराने के उद्देश्य से जनपद शिक्षा केंद्र के द्वारा स्कूल चले हम अभियान के तहत शिक्षा रथ बनाया गया है। यह शिक्षा रथ छिंदवाड़ा जनपद के विभिन्न गांवों में घूमकर सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजने का प्रचार करेगा। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज कलेक्टर शीतला पटले के द्वारा शिक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल, डीपीसी जेके इडपाचे, बीआरसी अशरफ अली, बीएसी गजेंद्र सिंह ठाकुर सहित जनपद सदस्य अश्विनी रघुवंशी, साक्षी गोलू चौधरी व अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। 17 अप्रैल से शिक्षा का नया सत्र प्रारंभ हो रहा है। इसी उद्देश्य से कि हमारे जो सरकारी संस्थाएं हैं उसमें अधिक से अधिक सरकारी बच्चों का प्रवेश हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर केजी नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं संचालित होती हैं। निःशुल्क पुस्तकें मिलती हैं, इसके साथ ही निःशुल्क आपका गणवेश मिलती है, साइकिल मिलती है। सारी सुसज्जित जो है व्यवस्थाएं हमारे सरकारी स्कूलों में, बहुत एजुकेटेड टीचर हैं। इन सब का लाभ उठाने के उद्देश्य से ये शिक्षा रथ यहाँ से माननीय कलेक्टर मैडम द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जो गांव-गांव घूमेगा छिंदवाड़ा विकासखंड में। इसका एकमात्र उद्देश्य है सरकारी स्कूलों में अधिक से अधिक बच्चों की दर संख्या बढ़े। 723वीं सेन जयंती सेन समाज के द्वारा जिले भर में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सेन समाज के भवन में सेन महाराज की विशेष पूजा अर्चना हुई। समाज की महिलाओं के द्वारा चुनरी यात्रा निकाली गई, जबकि युवाओं ने वाहन रैली के साथ सेन महाराज की शोभा यात्रा निकाली।
सैन समाज के आराध्य देव संत शिरोमणि नंदाजी सैन महाराज की आज 723वीं जयंती है। उनका जन्मोत्सव आज हम पूरे देश में और मध्य प्रदेश के साथ साथ छिंदवाड़ा ज़िले में भी आज हम मनाने जा रहे हैं। और आज हमारा ये कार्यक्रम जो है हवन पूजन के साथ और महिलाओं के द्वारा चुन्नी यात्रा निकाली जा रही है। उसके साथ हमारे युवाओं के जो लोग हैं, समाज के लोग, वो वाहन रैली, मोटरसाइकिल रैली से निकालेंगे। सेन जयंती के अवसर पर फव्वारा चौक में कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के अमित सरेठा सहित अन्य सदस्यों के द्वारा भगवान सेन के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई गई। इस अवसर में नगर पालिक निगम महापौर विक्रम आहके सहित निगम के अन्य जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। सेन समाज के द्वारा हमारे अमित सरेठा जी, आनंद सरेठा जी के द्वारा और उनके पूरे परिवार और समाज के द्वारा यहाँ एकत्रित होकर आज सेन जी महाराज की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मैं पूरे शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बड़ी खुशी की बात है, गौरव की बात है कि आज 732वीं जयंती मनाई जा रही है, जो कि प्रदेश में भी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आज सैन जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उसी तारतम्य में आज छिंदवाड़ा में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्री शिरोमणि सैन जी महाराज जी की 732वीं सैन जयंती जो आज मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के गृह निवास में सैन जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। माननीय हमारे महापौर जी, अध्यक्ष जी, सभापति, सभी गणमान्य नागरिकों का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 days फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज कलेक्टर शीतला पटले के द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में कलेक्टर के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल सहित सभी विभाग प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज आगामी तीज त्योहार और ईद को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कलेक्टर शीतला पटले, एसपी विनायक वर्मा, जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल, एसडीएम अतुल सिंह सहित अंजुमन कमेटी के पदाधिकारी और शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। दवा प्रतिनिधियों के अखिल भारतीय संगठन FMRAI के 60 साल पूरे होने के अवसर पर संपूर्ण भारत वर्ष में डायमंड जुबली मनाई जा रही है। इसके अंतर्गत पूरे देश में यूनियन का झंडा जत्था के माध्यम से 356 इकाइयों में भेजा जा रहा है। यह झंडा आज बालाघाट होते हुए छिंदवाड़ा पहुंचा, जहां पर संगठन के प्रतिनिधियों के द्वारा फ्लैग जत्था शहर के मुख्य मार्गों से निकाला गया। राष्ट्रीय संगठन FMRI, फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हमारे संगठन का यह आह्वान था कि एक फ्लैग जत्था निकाला जाए, जो कि हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों से होता हुआ हमारे सेंट्रल कलकत्ता ऑफिस पहुंचेगा। उसी तारतम्य में आज वो फ्लैग हमारे छिंदवाड़ा शहर में आया हुआ है, जिससे इस गौरवान्वित क्षण को सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक रैली के तौर पर पूरे छिंदवाड़ा में उसे घुमाया, उस जत्थे फ्लैग को। नशा सर्व प्रकार से हानिकारक एवं विनाशकारी है। इससे हजारों घर बर्बाद हो गए हैं। अब आने वाली पीढ़ी नशा से दूर रहे, इस पवित्र भावना के साथ एक कदम मदद का सेवा समिति की ओर से फिल्म कर्मरथ बनाई जा रही है, जिसके ट्रेलर की लॉन्चिंग नगर के नागपुर रोड स्थित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी में की गई।
कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर जी.बी. रामटेके, अरिहंत एकेडमी के चेयरमैन संजीव जैन सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक एवं स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने की एवं आभार प्रदर्शन फिल्म की निर्माता दिव्या तिवारी मिश्रा द्वारा किया गया। नशे पर आधारित है और नशा जो है, नशा पड़ने पर व्यक्ति का क्या हाल होता है और इसके बाद इसमें उसकी क्या दशा होती है, ये सारी चीजें इसमें दर्शाई गई है। और इसको बनाने का उद्देश्य जो है वो आम व्यक्ति को नशे से दूर करना है और इसके लिए बहुत मेहनत की गई है। आप लोगों को ये ट्रेलर दिखाया जाएगा। मैं दिव्या तिवारी, मेरे द्वारा निर्मित कर्मरत मूवी का ट्रेलर आज आर्यन इंटरनेशनल एकेडमी में लॉन्च किया गया, जिसके लिए मैं आर्यन परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरी पूरी कर्मरत की टीम की तरफ से। और कर्मरत मूवी का ट्रेलर और मूवी को देखने के लिए दिव्या तिवारी ब्लॉग यूट्यूब चैनल है, जिसको आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो डायरेक्ट आपको हाई सर्च में डायरेक्ट ऊपर आएगा। इंटरनेशनल एकेडमी में नशे को दर्शाती हुई और भारत से नशे को पूरी तरह विदा करने के उद्देश्य से हमारे दिव्या तिवारी जी मिश्रा जी हैं, उनकी पूरी कोर टीम ने एक सुंदर सी फिल्म बनाई है कर्मरत, जिसकी ट्रेलर की लॉन्चिंग आर्यन परिवार द्वारा यहाँ कैंपस में की गई। आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर जी.बी. रामटेके, डीन सर, संजीव जी जैन चेयरमैन अरिहंत स्कूल के साथ में अभिजीत जी हैं, इमरान जी हैं, राकेश शर्मा जी हैं और तमाम हमारी टीम यहाँ पर एकत्रित हुई। बहुत बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा के प्रबुद्ध नागरिक ने आज इस फिल्म का ट्रेलर देखा और दिव्या मैम और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। मैं अरिहंत परिवार और कर्मरत की पूरी टीम की ओर से आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ, अगर किसी को भी नशे की आदत है तो उस नशे से छुटकारा पाएं और संकल्प लें कि जीवन में कभी भी नशा ना करेंगे।